Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Mushtaq Ahmad. Today we will discuss circulatory pathway. The circulatory system are of two types. First one is open circulatory system and second one is closed circulatory system. Now today we will differentiate between open circulatory system and closed circulatory system in simple way. First we will discuss open circulatory system. What is open circulatory system? In which blood pumped by heart passes through a large vessels into space or body cavity called sinusoid. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इसमें ब्लड जो है वो पंप्ड होता है हार्ट से, पासेस थ्रू ए लार्ज ब्लड वेसल्स, वो लार्ज ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होता है वो ब्लड इनटू स्पेस और बॉडी कैविटी, और वो इंटर होता है स्पेस में और बॉडी कैविटी में, जिसको हम साइनोसोस कहते हैं. कैपिलरीज आर एब्सेंट. इसमें कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं, यानी इसमें जो ब्लड है वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट होता है किसके साथ? स्पेस और बॉडी कैविटी के साथ, यानी वो डायरेक्ट सेल के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं. क्लियर? इसके एग्जांपल क्या है? आर्थ्रोपोडा, नॉन-सेफेलोपोड मोलस्क्स, ट्यूनिकेट्स, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एमसीक्यूज़ के लिए आप ये ट्रिक याद करो. इसके एग्जांपल, यानी आप इसके एग्जांपल्स को किस तरह याद रखोगे? इसके लिए क्या वर्ड है? एंथे. ए फॉर आर्थ्रोपोडा, एन फॉर नॉन-सेफेलोपोड मोलस्क्स, टी फॉर ट्यूनिकेट्स, एच फॉर हेमिकार्डेट एंड ई फॉर एकाइनोडर्मेटा. नो डियर स्टूडेंट, अब हम डायग्राम की बात करते हैं. तो यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. यहाँ ब्लड हार्ट से पंप्ड होता है और वो मेन ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होता है इनटू बॉडी कैविटी और स्पेस, जिसको हम साइनोसोस कहते हैं. इसमें क्या होते हैं? बॉडी सेल होते हैं. तो यहाँ पर जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके साथ? बॉडी कैविटी के साथ, या फिर ये खाली स्पेस है जिसको आप क्या कह सकते हो? साइनोसोस कह सकते हो. नो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट is always circulated through a closed network of blood vessels. इसमें जो ब्लड है वो पंप्ड होता है हार्ट से और वो सर्कुलेट करता है, यानी पास होता है थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. यहाँ पर क्लोज नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का. कैपिलरीज आर प्रेजेंट. इसमें कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता किसके साथ? बॉडी सेल्स के साथ. क्लियर? जिस तरह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है वो ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है बॉडी सेल के साथ, लेकिन यहाँ पर जो है वो ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता बॉडी सेल के साथ, बल्कि सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ए ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल की जो क्लोज नेटवर्क है उसमें ये ब्लड सर्कुलेट करता है. क्लियर? इसके एग्जांपल क्या है? एनेलिट्स एंड कार्डेट्स. क्लियर? यानी यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हार्ट से ब्लड पंप करता है और ये ब्लड जो है वो क्लोज ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है. क्लियर? यहाँ पर इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है बॉडी सेल के साथ या बॉडी कैविटी के साथ, जिस तरह यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में थे. तो ये था डियर स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट्स में. मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करूँगा.